नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 18। मैं हूं राजेंद्र राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गांव भायला कला में। जो कहते हैं ना कि कई गुण एक ही शख्सियत के अंदर है। पेशे से एडवोकेट है, दूसरे पेशे से टीचर है, और तीसरा पेशा जो फेमस है एक्टर है, और चौथा पेशा जो है वो सिंगर है। यानी कि ये कहते हैं कि एक ही बंदे के अंदर इतनी क्वालिटी। सुशील कुमार इनका नाम है, और आज हम उन्हीं से मिलने पहुंचे हैं उनके गांव भायला कला में। सुशील जी, न्यूज प्लस 18 में आपका स्वागत है। आज हम काफी समय से एक महसूस कर रहे थे कि हम जिसके भी घर गए हैं वो तकरीबन सारे घर वाले बाहर ही मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कारण है? थोड़ा तेज बोलिए। क्योंकि होली जो है ना वो प्यार का और रंगों का त्योहार है जी। ऊपर से पूरे वर्ष में बाहर से जो लोग हैं वो अपने देवताओं को पूजने के लिए, अपने पितरों को वो उनकी जो भी उनकी श्रद्धा है वो समर्पित करने के लिए आते हैं। और इस दिन जो है सबसे पहले पूरे ज्यादा समय बाहर रहने का कारण यह है क्योंकि सबसे पहले भूमिया खेड़े पर जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे माता है भूमिया खेड़ा का कुछ जगह भूमिया खेड़ा बोलते हैं और कुछ जगह ग्राम देवता बोलते हैं। ग्राम देवता, और हरियाणा में इसको बोलते हैं नगर खेड़ा जी। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ जारवीर मतलब जितने भी यहाँ पर शक्तिपीठ हैं, जितने भी देव स्थान हैं, उन सब पर घूमते हुए और अंत में फिर होलिका माता को पूजते हैं। तो इस वजह से सब जो जिस जैसा साधन है वैसे साधन लेकर सब निकले हुए हैं सुबह से। तो तभी हमें पूरे गांव में कोई नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद होली का त्योहार होगा। आज शाम को होली मिलन होगा। सब लोग जो है अच्छे अच्छे पकवान भी बनेंगे और बैठकों में अपने अपने लोग सब मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देंगे। जी। बिरकपुर में तो सर मैंने सुना है कि वहाँ पे नशा पत्ता आज भी नहीं है। बिल्कुल, वहाँ कोई बीड़ी भी नहीं पी सकता, नशा तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बिरकपुर भी ऐसी चर्चा है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बाबा फकीरा का देवस्थान है। और जब बाबा फकीर आए थे तो उन्होंने सब गाँव लोग समझाई थी बात, और तब से वहाँ पे कोई बीड़ी उनके गाँव में उपलब्ध भी नहीं है, दुकान पे भी उपलब्ध नहीं होगी। लहसुन प्याज भी शायद नहीं। लहसुन प्याज। तो जैसे कि आप सिंगर भी हैं जी, मैंने आपकी क्वालिटी पहले सुन ली थी, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी आप बताइए। आपका ये सफर कैसे शुरू रहा हुआ और कहाँ तक आप पहुंचे? वैसे तो मुझे सही तो सच बात यही याद नहीं है क्योंकि मैं जब छोटा सा था और शायद मुझे उस समय पढ़ना भी नहीं आता था अक्सर मिला करके। तब मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो एक लाइन वो बोलती थी और एक लाइन मैं उनको अनुसरण करता था। तो इस तरह से मुझे याद कराई थी पहली बार वो कविता, छंद, वो पद याद कराया था। और वही मैंने पहली बार प्राइमरी स्कूल में पहली बार स्टेज पर मैंने परफॉर्म किया था। और तब से बस जब तालियों की गड़गड़ाहट मिली तो ऐसा चस्का पड़ा। फिर उसके बाद थ्रू आउट हर क्लास में मेरा फर्स्ट प्राइज है सिंगिंग में। यहाँ बायला कॉलेज में भी 6 साल में जैन कॉलेज में पढ़ा हूँ, वहाँ पर भी। और 3 साल मेरे देवबंद कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, वहाँ पे भी। और बस लोगों का प्रोत्साहन मिलता रहा और मैं इस तरफ को झुकता चला गया। तो आप इसमें फिल्मों के प्रोड्यूसर भी रहे, निर्माण भी किया? हाँ, कुछ समय जब अब से पहले देहाती फिल्मों का बहुत जोर था, जब सीडी का मार्केट थी, उस समय मैंने 5 फिल्में बनाई हैं। सबसे पहले नंबर पर अनाडियो को धमाका बनाई थी, दूसरे नंबर पर औकात थी, तीसरे नंबर पर 420 द टेररिस्ट थी, और 5वें नंबर पर मतलब कन्हैया थी जो सुमन नेगी के साथ थी मेरी फिल्म। तो बस उधर ही अपना शौक पूरा होता रहा और काम चलता रहा। तो एडवोकेट भी आप रहे, LLB आप? हाँ, मैंने LLB किया था। मैं 1 साल बैठा हूँ कचहरी में, लेकिन फिर मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने एक गांव में स्कूल डाला अपना, और आज वो 8वीं तक का मान्यता प्राप्त स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। 26 साल पूरे हो गए। किस नाम से स्कूल है? सौरभ बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल के नाम से। गाँव भायला कला ही है। हाँ जी। तो देखिए, जैसे कि दर्शकों आपने सुना है, वो जो क्वालिटी मैंने आपको बताई थी वो क्वालिटी इनके अंदर है, इनके मुख से बखान हो चुकी है, और सिंगिंग भी अच्छी है, भजन भी अच्छे गाते हैं। तो क्यों ना दर्शकों को एक भजन सुना दिया जाए कोई? चलो मैं आज एक वो दोहा सुना देता हूँ, है ना, थोड़ा समय भी लगे कुछ में। लाख लटका लो वरमाला, लाख लटका लो वरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता, मजबूत इरादा किए बिना किसी बुराई का तजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वालों की, एक झूठ बोलने वालों की बातों में वजन नहीं होता, आप लाख जगिए रातों में बिन भाव के भजन नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही है। बिन भाव के भजन नहीं होता। अगर हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, ज्ञान दे,
लेकिन जब हमारा सुनने का मन ही नहीं है तो हम उसको क्यों बिल्कुल सुनेंगे? बिल्कुल, भाव से तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो भाव से जुड़ना पड़ेगा। और आज का ये इंटरव्यू सुशील जी के साथ हमने किया है गांव भायला से, और आगे भविष्य में फिर भी हम और नई शख्सियत को ढूंढ ढूंढ के लाते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ राजेंद्र राणा, न्यूज़ प्ले से।